जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है ध्यान योग। आज जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारी माँ कहती है, बेटा अपना ध्यान रखना। हमने इस ध्यान का महत्व नहीं समझा। यदि हम ध्यान के महत्व को समझ लें और नियमित ध्यान करने लगे तो हम सभी लोगों में वो दैवीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। साथियों, आप सभी ने ये सुना होगा कि मनुष्य परमात्मा का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा का अंश है तो दैवीय गुण मौजूद क्यों नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, आप सोने का एक टुकड़ा लेंगे, उसका एक छोटा सा अंश यानी कि एक छोटा टुकड़ा कर लेंगे तो वो छोटा जो टुकड़ा हमने अलग किया है वो सोना ही होगा। लोहा, तांबा, चांदी, पीतल आदि नहीं हो सकता, वो केवल सोना ही होगा। जब सोने के एक कण का हिस्सा सोना ही है तो हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर वो दैवीय गुण क्यों नहीं है? मित्रों, आज भी हम सभी मनुष्य में वे दैवीय गुण मौजूद है, बस हमने अपने आप को जागृत नहीं किया। यदि हम अपने आप को जागृत कर लें, जगा लें, तो हमारे अंदर वही दैवीय गुण मौजूद हो जाएंगे जो ईश्वर में होते हैं, जो परमात्मा में होते हैं, जो भगवान के अंदर होते हैं। वही दैवीय गुण हमारे अंदर उत्पन्न होने लगेंगे। वो सभी मनुष्य में है लेकिन छुपे हुए हैं, उन्हें जागृत करने की जरूरत है। और मित्रों, आपने एक बात और सुनी होगी, किसी ऋषि ने किसी को श्राप दिया, उस श्राप का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। यानी कि उनके शब्दों में इतनी शक्ति होगी, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हो गया। यहाँ तक कि यदि किसी मनुष्य ने, किसी संत ने, किसी ऋषि ने और किसी भक्त ने यदि भगवान को भी श्राप दिया है तो वो भी उन्हें भुगतना पड़ा। आपके सामने गांधारी का उदाहरण है। उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, लेकिन भगवान भी उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए, उन्हें वो श्राप भुगतना पड़ा। इसी तरह से साथियों, यदि हम अपने आप को जागृत कर लें तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होने लगेगा। इसके लिए एक सामान्य विधि है। आज के समय में उस सामान्य विधि से हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि तप करते थे, ध्यान करते थे और उस तपस्या के माध्यम से वो दैवीय गुण उत्पन्न हो जाते थे। लेकिन साथियों, आज एक छोटा सा उपाय है। उस ध्यान शब्द को हम समझ लें और अपना ध्यान करने लगे। प्रतिदिन हम ध्यान करें तो हमारे अंदर वो दैवीय गुण मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो प्रतिदिन सुबह उठते ही और शाम को जब सोने का समय हो जाए
बिल्कुल अंतिम समय जब लगता है कि अब सोना है और कोई काम नहीं है, तो आप ध्यान करें और इस ध्यान योग के माध्यम से आप में धीरे धीरे दैव्य गुण उत्पन्न होने लगते हैं। और ध्यान की विधि बड़ी सामान्य है। केवल 5 मिनट के लिए आप ध्यान करें। सुबह उठते ही जब भी आप बिस्तर छोड़ें, छोड़ने के तुरंत बाद आप बैठ के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और जो आप चाहते हैं उसी का आप चिंतन करें, मनन करें। और जब आप चिंतन करेंगे तो वैसा ही जीवन में आप अनुभव करने लगेंगे। जैसा आपने सुबह उठ के ध्यान मुद्रा में जब बैठे तो आपने चिंतन करना शुरू किया, और ये बातें आप 3 बार दोहरा सकते हैं। मन ही मन में दोहराएं, शब्दों का उच्चारण ना करें। जैसे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं पूर्ण रूप से निरोगी हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, देश भर में हिंदू जागरूक हो गया है। तो मित्रों, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप चिंतन करेंगे, वैसा ही धीरे धीरे होने लगेगा। आप ये विचार करोगे कि मैं धनवान हूँ, तो आप धनवान होने लगेंगे। आप ये चिंतन करेंगे कि मैं बुद्धिमान हूँ, पहले से जितनी बुद्धि है उससे अधिक आपकी तीव्र बुद्धि हो जाएगी। और यदि आप सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि मैं बड़ा सुख और आनंद में जीवन बिता रहा हूँ, आप वैसा ही जीवन बिताने लगेंगे। कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। बस प्रयास करना है। आप प्रतिदिन सुबह उठते ही, और समय यदि 4 से 5 के बीच में हो तो सबसे ही उत्तम है। बाकी जब भी आपकी आंख खुले तो आप ये ध्यान विधि अपना सकते हैं। और इस ध्यान के माध्यम से आपको महसूस होगा कि जैसा आप चिंतन करते हैं वैसा ही आपके जीवन में होने लग रहा है। और ये विधि इतनी कारगर है कि इसका परिणाम कभी निष्फल नहीं जाता। साथियों, आपने हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबको देखा होगा, उनकी मूर्तियों को देखा होगा, उनकी तस्वीरों को देखा होगा। तो उन तस्वीरों में, उन मूर्तियों में वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा कोई देवता नहीं है जो ध्यान मुद्रा में ना बैठा हो। आखिर वो किसका ध्यान करते हैं? वो भी अपने अवचेतन मन को जगाते हैं। और यदि मनुष्य भी ध्यान करें, अपने अवचेतन मन को जगाना शुरू कर दें, तो वो अवचेतन मन ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति है कि जैसा आप चाहते हैं वो अवचेतन मन वैसे ही जीवन में करने लगता है। आप यदि नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में नकारात्मक होगा। आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में वही सकारात्मक होने लगेगा। लेकिन आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप नियमित ध्यान योग करें, और ध्यान योग करने के बाद आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, बशर्ते आप इस योग साधना को, ध्यान योग को समझ लें और धीरे धीरे से करने लगें। आप पहले दिन से ही अपने आप में अंतर महसूस करेंगे। आपको बहुत अच्छा सा अनुभव लगेगा, और ये अनुभव जब आपको होगा तो आप उसका बखान नहीं कर पाओगे। आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। कैसी भी समस्या आएंगी, सबका आप आसानी से समाधान करते जाएंगे। आपका मन संतुष्ट होगा, आनंद में रहेंगे आप। और इस आनंद की मौके पे, आनंद के इस पल में आपको बहुत
अच्छा अनुभव होगा और इसका लाभ ये मिलेगा कि आप प्रतिदिन सफलता के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे और जो जीवन में आप चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, आप प्रतिदिन ध्यान करें और अपने आप को दैवीय गुणों से भरपूर करें और वो दैवीय गुण आपके जीवन में अपने आप ही आने लगेंगे। एक दिन यदि आपने नियमित ये किया तो एक दिन ऐसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं वही आपके जीवन में होगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तो साथियों, आपसे पुनः मेरा अनुरोध है, आप प्रतिदिन ध्यान करें और अपने आप को, अपने जीवन को सफल करें। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।